बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ इब्न कसीर हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफ़िरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहज़ादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि ये तो क्या, तू अपनी पूरी बादशाहत भी मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे, और ये चाहे कि मैं एक आँख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं, तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया, हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनाचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें सलेब पर चढ़ा दिया, और तीरंदाजों ने करीब से बाहुक्म बादशाह के उनके हाथ पांव और जिस्म को छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र इस्तक़लाल से फरमाते जाते कि हरगिज़ नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसको सूली से उतार लो और पितल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग बना कर लाओ। चुनाचे वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि इसे इसमें डाल दो। उसी वक्त हज़रत अब्दुल्ला की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मस्कीन साहबी उसी वक्त चरमर होकर रह गए, गोश्त जल गया, हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मज़हब कबूल कर लो। आपने फिर भी अपने ईमान और जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूँ। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि इन्हें चरखी पर चढ़ाकर उसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाए और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बन गई थी कि शायद इस अजाब को देखकर उसके ख्यालात बदल गए हों और अब शायद ये मेरी मान ले और मेरे मज़हब को कबूल कर मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साझी बन जाए। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसुध निकली। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रुए रुए में एक एक जान होती तो आज सब की सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फ़िदा कर देता। बाज़ रवायत में है कि आपको कैद खाना में रखा गया और खाना पीना बंद कर दिया गया। कई दिन के बाद शराब और खंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने उस भूख पर भी उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और खाना ना खाने का सबब पूछा, तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज़ तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा, अच्छा तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने उसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया, और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा यहाँ से आज़ाद होकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचे तो आपने उन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, हमको अपना वाक़या सुनाओ। चुनाचे जब आपने शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा की पेशानी चूमे, और मैं इब्तिदा करता हूँ। ये फरमाकर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर जमी मुसलमानों ने। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।